अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि दवाइयां आपकी दहलीज पर होंगी। मैं इस वक्त लाहौर शहर के बड़े हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल मौजूद हूं। उसकी एमरजेंसी के बाहर हम मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त मरीज़ों को क्या सहूलियात मिल रही हैं और क्या मरीज़ मुतमिन हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर ये दावे गलत साबित हुए हैं। क्योंकि मरीज़ों की जानिब से कहा जाता है कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही और हमारा इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपको असल हक़ाइक़ दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? जी असी हो गए हो तहसील कामोगी से इतनी दूर? हाँ जी। तो वहाँ इलाज की कोई सहूलियात नहीं? नहीं, जो छोटा जा अस्पताल है। छोटा अस्पताल है? हाँ जी, गुर्दे का मसला नहीं। तो अभी आप बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं बैठे हुए? बाद जो रिपोर्ट मिलेगी 3 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट के आपसे पैसे भी लिए कोई? नहीं, हाले देते नहीं जी, मांगते नहीं पैसे। कितने पैसे? 5,100 रुपये। 5,000 रुपया रिपोर्ट के? सरकारी अस्पताल है? हाँ जी। न्यू अस्पताल? हाँ जी। उसकी कोई रसीद दी है उन्होंने आपको? माजी रसीद दिखाए ना जरा मुझे। तो आपने अंदर जाके कहीं बेड वगैरह नहीं कहा उन्हें दें आपको? हाँ, लेकिन डॉक्टर चेक ही नहीं किया करना। कब से आए हुए? आज ही आए, पहले सोमवार आए सर जी। इतने दिन से आए हुए? तो मसला है क्या असल आपको? मसला गुर्दों का जी। गुर्दों का? आप दिखाएं जी, रिपोर्ट दिखाएं। ये रिपोर्ट है ना देती है। ये आपकी शेखुपुरा हॉस्पिटल की है जी? हाँ जी। तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया जी। अब आप यहाँ आ गए? हाँ जी। तो अभी ये दिखाएं जी। हाँ जी। ये रिपोर्ट आपकी है जी। टेस्ट फीस 5,000 रुपया और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया जी। तो वहाँ भी टेस्टों की फीस दी है, दिखाया जी? हाँ जी, वहाँ भी दिखाया जी। ये इस वक्त ये फीस ली जा रही है। हाँ जी। सरकारी अस्पताल में? हाँ जी। सर सरकारी अस्पताल सबसे फीस ले रहे क्यों मांगते हैं? भाई टेस्ट जो बाहर होना साढ़े को 5,000 का कराओ। बाहर से जो ना आप उनसे करवाएं? हाँ नहीं, वो कहते ने बाहर जो 9-10,000 रुपए का साढ़े को कराओ, जो 5,000 रुपए कोई दो। मतलब सरकार का फ्री नहीं है? कितने सर जी फ्री कोई होते सर जी? दवाई नहीं मिल रही? नहीं, दवाई कितने मिलती है सर जी कोई भी। ये बाबा जी आप देखे ना आए हैं शेखुपुरा से। हाँ, मैं और बाहर बैठ आप सियालकोट से आए हैं? मैं सियालकोट। तो सारे इधर बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं? आपको बेड वगैरह या कोई वेटिंग एरिया? वो कोई भी बैन ही नहीं देते अंदर सर जी, कोई भी दे। क्या कहते हैं? लाइन लगो ना सुनते गिरने जिन लाइन लगना दोबारा उनके फिर जाना घंटा करो। वो तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, लेकिन बैठने की जगह बनाई है। मरीज के बैठने की जगह तो होनी चाहिए ना? नहीं, लेकिन ये मरीजों की जगह तो नहीं है ना? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰप्यूटर खराब है। इमरजेंसी में 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है? हाँ जी सर जी, अंदर जाके देखो। इमरजेंसी का मतलब तो ये है ना कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो वो आएगा। और यहाँ आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है। कोई मरीज अंदर ना जान देंगे ना जी, बाहर जगह कोई नहीं जी, अंदर जगह कोई नहीं, बाहर ला खलोते रहो जी। तो डॉक्टर जो है वो सही तरह ट्रीट वैसे करते हैं? कोई नहीं सर जी, उत्ते किसी की गल ही नहीं सुनते सर जी उत्ते दे। तो दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाई मिल रही? मिलती कोई नहीं दवाई दे। मिलती दवाई आ वहाँ देखो ना, इन्हों के कोल रिपोर्टां ने दवाई तो मिलती नहीं। इन्होंने तो अभी चेकअप नहीं कराया ना? वो कह रहे हैं मैं काफी देर से आया हूँ, बैठा हूँ बाहर। नंबर ही कोई नहीं ना होंदा, नंबर देन तो फिर है ना। वो लाइन च खलोना पैंदा 3-4 घंटे। आपने अपना पेशेंट चेक करवा लिया? वो है अंदर, साडा ऑपरेशन अंदर ही है, पर वो जल्दी दवाइयां लेके देंदे ने वो मिलदी नहीं भी इथों। मिलदी नहीं है? नहीं, जाके बाहरों लेके आओ जी। यहाँ से कोई दवाई नहीं मिल रही? नहीं, कुछ मिलदियां ने, कुछ नहीं, बाहरों लेके बाहरों तकरीबन। अब तक कितनी दवाइयाँ बाहर से ला चुके हैं? तकरीबन 20-25 रुपए दी बाहरों जगह। 20-25 की? हाँ जी सर जी, और सीधा उत्ते पईयां ने मरीज दे कोल। 20-25 की दवाइयाँ आपने बाहर से ली? सरकारी अस्पताल में होता है? हाँ जी। बाबा जी? हाँ जी। तुसी भी दवाइयाँ बाहरों लिया? नहीं जी, मैं हाले को नहीं ली। अभी आपका चेकअप ही नहीं हुआ? हाँ जी। नहीं। तो कब तक कह रहे हैं चेकअप करेंगे? 2:45 बजे। 2:45 बजे? हाँ जी। अच्छा, 2:45 बजे। आपका शुक्रिया। क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान है आप? ये ना मेरे बेटे का मसला नाली सुकड़ी और गुर्दे का मसला पथरी है, तो चेक किया, दाखिल नहीं करते और कहते हैं कि ये करवाएं और इसकी 3,000 फीस दें, फिर टाइम देंगे, फिर तुमने कल आना है, फिर आके तो बाद में महीने का टाइम मिले चाहे कितने दिन का, फिर इसे दाखिल करेंगे अगर, तो फिर ये नाली लगी हुई है इसे। तो हालत भी अभी नजर आ रही है, वो खड़ा भी किया हुआ है, आंखें एक नजर भी नहीं आता और नजर भी नहीं आता। नहीं,
तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि आपको यतीम है मेरा बच्चा जो है, मेरा टाइम देंगे 200 बंदा है हमारा, ऊपर बेड नहीं है, खाली है और वो दरवाजे के आगे वाले जो है वो पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं? वो कहते हैं तामुन करो फिर अंदर भेजेंगे आपको। ऐसा होता है जी? हाँ, ये भी कहा कि ये अगर आपने फ्री कराना ये पहले फिल करा के लाएं अपने गांव से किसी से। अच्छा, ये फ्री अगर आपने यहाँ इलाज करवाना हाँ, तो उसके लिए फिर ज़कात फंड में उधर से फंड का एक करवा के लाएं अपने गांव से ना, जो होते नहीं मास्टर हेड मास्टर से, यहाँ आपके जो गांव का लंबरदार है उससे मोर लगा के लेके आए तो फिर हमें कह रहे कल फिर आना है। अब हम जड़ा वाला से आए आप? तो जड़ा वाला में हॉस्पिटल कोई नहीं है? नहीं, उन्होंने इधर भेजा है, उन्होंने ना ननकाने वालों ने हमें इधर भेजा है। हमारा ननकाना जिला तहसील भी उन्होंने हमें ना इधर भेजा था कि बच्चे को उधर ले जाएं, उधर उन्हें इसका वो ना कैमरे से ऑपरेशन करेंगे, पत्थरी भी है नाली में। तो अभी उन्होंने कहा पहले आप ये टेस्ट करवाएं? हाँ, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं, वो कहता है ये टाइम ना हमारे पास है, आप टाइम नहीं, कल आना, कल आपको टाइम देंगे, चाहे महीने का दें, 10 दिन का दें, 5 दिन का दें, फिर उसके आपने 3000 फीस देनी है, फिर उसके बाद आपका टाइम भी आपको देंगे और फीस भी आपने देनी है? हाँ जी, फिर उन्होंने कहा फ्री नहीं है? नहीं, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, फिर बच्चे को दाखिल करेंगे जब हम अस्पताल में ये हाँ जी, टेस्ट फ्री नहीं है? हाँ जी, नहीं, उन्होंने कहा। बाबा जी थे वो बता रहे थे हम 5100 रुपया ले रहे हैं, आप बता रही हैं। मैंने उनको कहा सेहत कार्ड, वो कहते सेहत कार्ड इधर नहीं चलता, तो अगर आपने फ्री कराना है तो ये करवा के फार्म अपने पहले एक फार्म ज़कात फार्म करवाएं, हाँ, फिर MS लेके देगा, फीस माफ। रेफर किया ना कि उधर चले जाए, अभी पेशाब मेरा बंद है, मुझे नहीं आ रहा। एक बच्चा इमरजेंसी में आया, हाँ जी, उसको पहले ये ज़कात फार्म फिल करना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब पहले जाकर ज़कात फार्म फिल कराए। हाँ, जिधर से हम आए ना उन्होंने हमें भेजा कि मैं हूँ हॉस्पिटल में जाएं, वो आपको उधर दाखिल करें, बच्चे का इलाज करें। तो वो कहते हैं कि पहले ये करवाएं, वो करवाएं, अभी उधर ऊपर बेड नहीं खाली, 200 बंदा है, ये है वो है, भेज दिया, तो अब चक्कर मार मूर के आप इधर बैठेंगे, कल टाइम लेंगे। सीएम साहिबा तो हमारे लिए बड़े अच्छे इकदाम कर रही हैं, वो आम आदमी के लिए तालीम सेहत नहीं, वो ऐसे ही करती, वो भी देख के करती है। ये जो मरियम नवाज है ना, ये तो लोगों को सारा कुछ ऐसे कर रही है, हमारे गरीबों की तो मदद नहीं नीचे करती। तक नहीं आ रहा। नहीं, मेरा बच्चा यतीम है, मैं बेवा हूँ, तो इसकी आंखों का भी मसला, 20 साल से नज़र भी एक आंख से नहीं आता, एक से थोड़ा सा आता है, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं, एक बच्चा छोटा है, तो ये पता नहीं किसकी मदद करती है, हमारी तो नहीं। हम तो जब इधर आते हैं हम पैसे ही दे के करवाते हैं। न्यू अस्पताल में जब आते पैसे देने पड़ते हैं? जब अभी इसका एक टेस्ट करवाया 5000 का करवाया है, वो अंदर एक टीका डाल के करते हैं, उसका भी 5000 लिया था। हमें तो बताया गया है कि यहाँ सब कुछ फ्री है। नहीं, ये हमारे पास कागज देख लो, देते हैं ना दवाइयाँ जो अच्छी होती है वो बाहर से मिलती है। नाली भी तो लगाई है भी बाहर से, वो उधर भी कह रहे थे कि फ्री है, मरियम नवाज फ्री दे रही है, लेकिन नाली बाहर से नहीं है। वो हॉस्पिटल हमारा उधर जो नहीं है ननकाना साहब में, उधर भी कह रहे थे, उस स्पीकर में इधर भेजा, और एक हॉस्पिटल उधर हमारे शरकपुर शरीफ में, उन्होंने भी इधर ही भेजा कि मैं हॉस्पिटल में जाए, वहाँ हमारा होना है, इसका ना कैमरे के साथ होना है। इधर पहले भी करवाया था 10 साल पहले। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि छोटे शहरों से लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके भी उन्हें ये बताया जाता है कि आपको आगे दिन का टाइम दे दिया जाएगा, अगर वहाँ हालात बेहतर हो तो इन बेचारों को यहाँ आना पड़े। कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने नाली भी नहीं चेंज की। ये नाली जो है ना, ये इसकी ना छोटी है, वो कहते हैं बड़ी लगेगी, उधर वाले हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि हमारे पास है नहीं, तो ये इन्होंने हमारी नाली भी नहीं चेंज की। ये है जी हालात न्यू अस्पताल के मरीज इतनी दूर से आ रहे हैं और उन्हें आगे टाइम दिया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है आप कुछ दिन बाद आएँ, पैसे लिए जा रहे हैं, और भाई बता रहे हैं कि जो इंट्रेंस पे लोग बैठे हैं कहते हैं पैसे देंगे तो हम अंदर जाएंगे। ये नाली और भी दूसरी नहीं जाने की अभी ये देखें जी, फीसें ये भी उन्होंने जा रही है 3000 के लिए 3051 रुपया, जबकि हमें ये बताया गया है कि सेहत बिल्कुल फ्री आपके लिए। आपका जो सेहत का निज़ाम है वो ऐसा है कि यहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई पैसे देंगे तो आपको बेड मिलेगा। हाँ जी, हमें उन्होंने ये भी कहा कि बेड अभी 200 बंदा ऊपर है, तो जब खाली होगा नहीं, बेड के लिए आपको किसने कहा कि पैसे दें अंदर जाने के? अंदर जो डॉक्टर जो बुड्ढा वार्ड में चेक करवाने गए हैं, उन्होंने कहा अभी हम एमएस के बाद वो एमएस के पास ऐसे वाली बात नहीं, वो आपको डॉक्टर ने कहा है कि बेड के लिए आपको? जी, डॉक्टर जो अंदर चेक कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 200 बंदा पहले आया
आया हुआ है। पैसे आपसे किसने मांगे? तो वो जो आगे दरवाजे के दरवाजे पे हम लोग सुबह के आए हुए थे। डॉक्टर ने नहीं, दरवाजे पे जो खड़े लोग वो पैसे मांगते हैं। वो सुबह के आए हुए थे, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि इमरजेंसी थे। कहता जी इमरजेंसी में अंदर नहीं जाने दे रहे थे? इमरजेंसी ने रेफर किया था कि उधर जाएं अच्छा, जल्दी, वो आपको दाखिल टेस्ट के लिए जाए, लेकिन वहाँ जाके माँ जी अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, वो फिर उन्होंने हमें ना कहता है अभी अंदर नहीं, 4-5 दफा धक्के मार के जो उनके अपने बंदों को, जो सिफारशी वालों को अंदर जाने दे रहे थे, दूसरों को नहीं जाने देते थे। में चेक नहीं करते हाँ। उधर तो आगे दरवाजे के खड़ा था। फिर अभी वो पैसे मांग रहा है जी, अभी उधर गए, उधर उन्होंने कहा जी कैसे ये निजाम है कि आपको अगर अपने टेस्ट के लिए भी अंदर जाना है, जिसके आप पैसे भी दे रहे हैं, 3000 रुपया भी देना है, और आप उसके लिए भी जनाब साहब जो बाहर रिसेप्शन पे खड़ा है बंदा, उसे पैसे दे। मैंने उन्हें कहा आज हमें टाइम दे दो, तो फिर हम ना इधर ही रह जाते हैं। कल का कहता है नहीं, इधर हॉस्पिटल में कहीं बैठ के गुजारा करके रात रह लेंगे जी। इधर कोई मारा तो रहने वाला नहीं, लाहौर में हम तो उधर से आए हैं, जड़ा वाली साइड पे, इधर जाए। 1500 हमारा किराया लगा है आने का, तो फिर हम जाना है। हम आए हैं, अभी मेरी हालत इतनी खराब है, लेकिन उन्होंने हमें ऐसे भगा रहे, कभी उन्होंने कभी उधर। अब उधर गए तो वो कहते हमने MS से लिखवा के लो कि आपका टेस्ट जो है ना वो फ्री हो जाएगा। अब MS से पहले लिखवाना पड़ेगा। ले जी, अगर आपने मुफ्त इलाज कराना है तो भाई को बताया गया है कि आप MS से लिखवा के लाएं, उसके बाद आपका इलाज फ्री किया जाएगा। इधर एक टीन पड़ा था गंदगी का, हमारे आने के बाद फूल उठा लिया गया। उठा लिया अभी गायब कर दिया इन्होंने। गायब कर दिया? हाँ जी। कौन आया? ये तो हमें भी नहीं पता कौन आया। अच्छा, वो सफाई वाले ही हैं। सफाई वाले आए हैं। हाँ। मुझे बताएं कि पेशेंट है आपका यहाँ? जी पेशेंट है, 4 दिन से हम 4 दिन से आप यहाँ आए? हाँ, तो सारे टेस्ट हमने बाजार से करवाए हैं। सारे टेस्ट बाजार से करवाए? कोई टेस्ट नहीं हो रहा? होते हैं, वो हमें कहते हैं बाजार से करवा कर लेकर आओ। अच्छा, बाजार से करवा के लाए जी? बाजार को स्पेसिफिक लेबोरेटरी बताते हैं वहाँ से करवाएं? लेबोरेटरी से नहीं, कुछ स्पेसिफिक बताते हैं कि इससे करवाएं या जहाँ से मर्जी करवाएं? नहीं, वो बताते हैं चकताई लैब से या कोई दूसरी लैब से करवाएं। अच्छा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें मिल रहा। डॉक्टर आते हैं, बस फाइल देखते हैं, चले जाते हैं। तो दवाई नहीं लिखते? दवाई लिखते हैं, बस ना कोई ड्रिप लगाई, ना कोई वो टैबलेट्स बात दी हैं, ये खिलाएं बस ठीक हो जाएगा। टैबलेट दी? कौन सी टैबलेट दे दी? पैनाडोल खिलाई है बस। पैनाडोल खिलाई जा रहे हैं बस, बाकी हम बाजार से लेकर आए हैं। मरीज को क्या हुआ? पट्ठों का मसला है। पट्ठों का मसला, पैनाडोल खिलाई जा रहे हैं, तो बाकी दवाइयाँ आप बाजार से लाएं जी। तो यहाँ कोई दवाई नहीं? कोई दवाई नहीं। जो दवाई लिखते हैं वो आपको नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, वो कहते हैं बाजार से लेकर आओ बस। सारी दवाइयाँ बाजार से जी? तो इधर से पैनाडोल मिल रही है हमें। पैनाडोल मिल रही है? चले शुक्र है जी, पैनाडोल तो मिल रही है। हुकूमत बता रही है कि दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। कुछ भी फ्री नहीं है, तो सारा कुछ मुल्ल का लेके आ रहे हैं बाहरों बाजार को, बाहरों स्टोरों तो लेके आ रहे हैं। स्टोरों से? हाँ जी। टेस्ट में सारा कुछ बाहरों करवा रहे हैं, सब कुछ बाहर से करवा रहे हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर्स कैसे अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं? बस आंदे ने चेक करके लिख के दे जाते हैं, कहते हैं जाके ले आओ, फिर बाहरों स्टोर तो लेना पैंदा सामान। तो दवाई ऐसी नहीं लिखते कि अस्पताल से ले लें? कोई अस्पताल देंदे नहीं, कोई नहीं लेके देती है हाले तक जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मुझे बताएं क्या सूरत हाल है अंदर? वो अंदर ना ड्रिप वगैरह का जो नहीं होता स्टैंड, वो नहीं है मिल रहे। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए कह रहे कि मैं आप बताएं इनको कि हमें स्टैंड नहीं मिल रहे। फिर क्या हो रहा है? अब ऐसे ही आ गए, शुगर की दवाई मिलती नहीं अंदर। शुगर की दवाई नहीं मिलती? नहीं मिलती अंदर से। शुगर सेंटर, डायबिटीज सेंटर बनाया नहीं हुआ अंदर? नहीं मिलती दवाई। क्या कहते हैं? इतनी महंगी दवाई बाहर से लेनी पड़ती है। दवाई बाहर से ले रहे हैं? तो परेशान हो रहे हैं। आपको आज तक दवाई कभी मिली भी है यहाँ से? नहीं, हमें नहीं मिली। तो फिर आए हैं आप क्या करने आए हैं जब दवाई नहीं मिलती? टीके वगैरह लगाए उन्होंने, बस टीके लगा दिए? चले, टीके के पैसे लिए या बाहर से? नहीं, पैसे नहीं लिए। दवाई हमने कहा बाहर से ले? ये कहाँ लिखा है दवाई? OPD 23 नंबर दिया आपको? 23 नंबर दिया, फिर OPD में आप चेक कराएंगे? अच्छा, हाँ जी, उधर चेक। तो वैसे ओवरऑल अंदर की क्या सूरत हाल है? बस ऐसे ही है, परेशान कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। आगे शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? गरीब बंदे ने किधर जाना? इधर ही आना, और किधर जाना? आप बताएं। बिल्कुल ठीक है। हम तो मरियम निवासी ये गुजारिश करते हैं, हमारे गरीबों पे तरस से खाए और हमारा ख्याल करें, इनकी मेहरबानी होगी, अल्लाह इनको ज़्यादा देगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बस यही आपसे कहना है। लेके बच्चे बेचारे खड़े हैं, वैसे भी एक अटेंडेंट की इजाज़त होती है, अगर मरीज को किसी और चीज़ की जरूरत पड़ गई फिर? बस ऐसे ही है, कभी उधर है ही नहीं, बना भी नहीं, अंदर कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आप खुद जाके देख लें, उधर नहीं है कोई हिसाब। हम इधर से ही तो बाहर आए हैं। लेकिन रश भी ज्यादा है ना? हाँ जी, हाँ जी, यही रश भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश। लेकिन अगर एक बेड है उसके साथ
स्टैंड तो होना चाहिए, कोई नहीं स्टैंड होना कोई चाहिए भी ना। नहीं स्टैंड नहीं है, नहीं है एक्स्ट्रा पेशेंट आ गया उसकी समझ आती है, हाँ लेकिन जी। बेड के साथ स्टैंड क्यों नहीं है? कोई नहीं है, ये तो मुझे तो पता नहीं, उनके तो हमारी दवाई आपको शुगर की कभी नहीं मिली यहाँ से? नहीं, तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो सही तरह चेक करते हैं? नहीं चेक तो करते हैं, दवाई नहीं मिलती है। दवाई बाहर से कहते हैं, बाहर बाहर से से ही महंगी दवाई मिलती है। महंगी दवाई लेते हैं हाँ फिर। जी। लें जी, दवाइयाँ महंगी ली जा रही हैं। यहाँ जो मरीज है वो ये बता रहा है कि यहाँ से हमें दवाई नहीं मिल रही और हमें दवाइयाँ बाहर से महंगी लेनी पड़ रही हैं। शुगर के मरीज आए हुए हैं, उनको भी दवाइयाँ नहीं मिल रही। कहाँ से आए हैं? जी मरीज आया है। मरीज है जी हाँ। तो आप बाहर बैठे हैं, मरीज के पास कौन है? बढ़िया हाँ बढ़िया है इसको। है भांजा उधर है। जी हाँ। तो इलाज ठीक हो रहा है? वो 1.5 पीड़ है। पेट में दर्द है? जी हाँ। तो अब इलाज ठीक हो रहा है बंदर? मैं बाहर बैठा आप देखे नहीं, देखने नहीं गए? नहीं। ते वैसे हुण मरीज बेहतर हो गया? मेरे मत्थे को नहीं लगे हाले तक तुसी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या परेशानी, क्यों उदास बैठी हैं? दस बैठे बच्चे बीमार है थे उतली मंजिल ते लैकर बोतल टेके हुण लावन लगे, हुण दाखिल कराई है। कब से आए हुए थे? असि सरगोदे आया आज जी। आज आए हैं? जी। तो अब दाखिल कर लिया? हाँ कहीं तैन दाखिल कर ले, मियाँ ओदे नाल वदा है। हाँ। मैं तो बैठी, मैं माँ मैं बैठी हूँ। आप परेशान बैठे? सामान वंजन देंदे तो नहीं ला, सामान भी नहीं ले जाने दे रहे? हाँ हाँ। लेकिन अब एडमिट कर लिया, इलाज शुरू हो गया है? जी आन दे पैन बैठते हुण उतली मंजिल ते रखे बेड मिल गया? अल्लाह ने हुण मैं वैसा तो आप गए नहीं? हाँ। आपको अंदर ही नहीं जाने दिया? नहीं जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आए हुए हैं? हम अभी आए हैं, हमारा मरीज है। मरीज अंदर है? हाँ जी। तो हो गया इलाज शुरू? इलाज शुरू हो रहा है। तो दवाइयाँ? दवाइयाँ अभी आए हैं, हो रहा है काम। क्या हुआ मरीज को? मरीज का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। तो इमरजेंसी में लाए हैं? इमरजेंसी में लाया। अभी इलाज चल रहा है, बाद में पता, हाँ बाद में पता चलेगा क्या होता है। अभी तो चल रहा है, बाद में पता चलेगा। हाँ जी। अभी ठीक, वैसे अब तो ठीक काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, काम तो ठीक है। आपका शुक्रिया जी। तमाम जो यहाँ लोग बैठे हैं उनकी जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि हमें दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं। कुछ मरीज हैं जो बता रहे हैं कि इलाज कुछ बेहतर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आए हैं? कालाख्ताई रोड। अच्छा, कालाख्ताई रोड से। तो मरीज आपका अंदर है? अभी आए हैं। अभी आए हैं? हाँ। तो इलाज ठीक हो रहा है? चेक करा रहे हैं, पता नहीं मेरा, मैं तो आप बाहर बैठे हैं, मैंने बाहर एक बैठा है। अटेंडेंट अंदर गया जी। हाँ। एक अटेंडेंट अंदर चला गया जी। ले जी, ये पीछे कुछ मरीज आए हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरीज को बाहर लेके आ गए? मरीज को दवाई दे दी उन्होंने, बाहर दवाई देके उन्होंने कहा बाहर चले गए? तो बेड शेड नहीं? नहीं क्यों, क्या वजह? एडमिट करने की हालत नहीं है? नहीं। जो मरीज की जो कर ही हालत नहीं है, रहे। हमें ले कर ही नहीं रहे। कर नहीं रहे? एडमिट करने से है, अच्छा हमने तो कहा था, उन्होंने किए नहीं है। क्योंकि उनकी हालत से नजर आ रहा है। मुझे चल ठीक। बताएं कि क्या वजह बनी कि उन्होंने क्या कहा कि क्यों एडमिट नहीं उन्हें करते? दवाई दे दी है, उन्होंने कहा चलेगा। दोबारा कब आने का कहा? दोबारा इन्होंने कहा ही नहीं कुछ, उन्होंने कहा था कैंसर के बेड वाले ने, अच्छा, कैंसर वाले ने कहा था सोमवार को आ जाओ। सोमवार वाले दिन दोबारा आए? हाँ जी, सोमवार। इन्होंने दवाई दे के आपको भेज दिया, उन्होंने कहा सोमवार को दोबारा आए। सोमवार वाले दिन दोबारा है। मरीज की हालत चाहे खराब है लेकिन एडमिट नहीं करेंगे। एडमिट नहीं करेंगे। एडमिट किया ही नहीं उन्होंने, एडमिट तो भाई किया ही नहीं उन्होंने। आपने कोई रिक्वेस्ट की होगी? रिक्वेस्ट तो बड़ी की है, हाँ। बड़ी की है, लेकिन मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं है, नहीं एडमिट नहीं, जगह ही नहीं है, बेड भी नहीं है। जगह भी नहीं है, बेड भी नहीं है। ले जी, इतनी परेशानी है कि बेचारे वो बता रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट भी की है लेकिन हमें बेड नहीं मिला। ये म्यू अस्पताल की सूरत हाल है जी। जो आदमी यहाँ आ रहा है उसकी जानिब यही कहा जा रहा है कि हम जब यहाँ आते हैं तो हमें पैसे भी खुद से देने पड़ते हैं, हम यहाँ जितने भी टेस्ट हैं वो खुद करवा रहे हैं। और ये निज़ाम है जी, ये है पंजाब हुकूमत का निज़ाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ दवाइयाँ मुफ्त हैं, यहाँ सब कुछ मुफ्त है, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला साहिबा अच्छे इकदाम तो कर रही हैं लेकिन ग्राउंड तक ये नहीं पहुँच रहा। आप ये देखें सीएम साहिबा के अगर ऐसे चलेगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? लोग 100-100 किलोमीटर दूर से यहाँ काम करने आ रहे हैं और इलाज करवाने आ रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। सीएम साहिबा, ये है सेहत का निज़ाम, ये है पंजाब हुकूमत का सेहत का निज़ाम कि यहाँ जितने मरीज़ हैं उनकी जान यही गिला किया जा रहा है कि दवाइयाँ हमें मुफ्त नहीं मिल रही, हमें बाहर जाना पड़ा। और हमने आपको ये भी दिखाया कि लोगों से टेस्ट के पैसे लिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में टेस्ट के पैसे 5100, 3000, किसी से 5000, किसी से 7000। अगर यहाँ भी पैसे दे के इलाज कराना तो इसमें और प्राइवेट अस्पताल में फ़र्क क्या रह गया? ये सोचना पंजाब हुकूमत का काम है।
ब्यूरोक्रेसी किधर है और बाकी इदारे कहाँ हैं जो इस पे चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ सूरत हाल बदतर है। आप क्या कैसे आए ना? मुरीद कैसे आए आप? रेफर यहाँ किया, उन्होंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, वापस ले जाओ। ले जाओ वापस। नहीं, मुरीद के वालों ने यहाँ रेफर किया जी, और आप यहाँ आए तो उन्होंने कहा ले जाए। हाँ अभी कुछ भी नहीं बाबा जी, कल आना टेस्ट करवाना, ये मसला। मुरीद कैसे कल दोबारा आएंगे? हाँ जी, आपको जो रेफर का उन्होंने पर्ची बना के दी थी वो दिखाई है? इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्होंने कहा चेकअप कुछ भी नहीं बाबा जी, कुछ भी नहीं। बाबा जी को कुछ नहीं है, तो फिर वो वाले डॉक्टर समझ से बाहर थे या ये वाले डॉक्टर है? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी क्या सोचेगा? वही ना, हमारी समझ में नहीं। इतनी दूर से उठ के आया वो यहाँ, मुरीद के यहाँ से कितने किलोमीटर है? 25-30 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर दूर है जी। और वहाँ से आप यहाँ आए बड़े अस्पताल में कि वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बड़े अस्पताल ले जाएं, और बड़े अस्पताल वाले डॉक्टर ने कहा इन्हें वापस ले जाएं। कुछ भी नहीं बाबा जी को। बाबा जी क्या हुआ क्या है? पेट में पानी पा गया। अच्छा, पेट में पानी का इनके पास इलाज कोई नहीं? नहीं होगा तो यही जो अभी है ना, पेट में पानी है तो इन्हें एडमिट करना चाहिए। शदीद गर्मी है, बाइक पे आप आए हैं, बैठे हैं बाबा जी, आप तो बैठे हैं। शदीद गर्मी में बाइक पे आए हैं आप? आए तो रिक्शे पे आए और रिक्शा करवा के अभी दोबारा रिक्शा अभी हम लोकल जाएंगे। नहीं जी, गरीब आदमी इतना सफर करके बीमारी की हालत में रिक्शे पर या बाइक पर आता है और आगे से यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो बता देते हैं कि आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता। हालांकि जो बता रहे हैं भाई के मुरीद के अस्पताल से उन्हें रेफर किया गया, तो अभी सोचना यह है कि वहाँ के डॉक्टर्स को इल्म नहीं था या यहाँ के डॉक्टर्स को इल्म नहीं है, क्योंकि ये मरीज तो आ गया, उसे ऑर्डर दिया गया कि आप इस अस्पताल से उठ के बड़े अस्पताल में चला जाएं, लेकिन यहाँ भी इलाज से उन्हें मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जी आप ठीक हैं, आप चले जाएं यहाँ से। ये निज़ाम है जी। म्यू अस्पताल लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल और यहाँ ये सूरत हाल है। बस क्या करें, पंचर होते हैं। पंचर हो गए? 4 महीने। कहाँ से हवा निकल गई? दोनों टांगों से हवा निकल गई? नहीं, एक से निकली है। एक से निकली है। तो अभी लेटे में है, अभी 4। डॉक्टर ने चेक नहीं किया? डॉक्टर ने चेक नहीं किया? डॉक्टरों के पास जाते हैं, रोज पट्टी लगवाते हैं, रोज दवाई देते हैं। जो बेहतर नहीं हो रहा? नहीं, 4 महीने हो गए। 4 महीने से रोज आ रहे हैं? इधर ही पड़ा हूँ। अभी आप बैठे हैं? अपना कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है तो यहीं सो जाते हैं? यहीं सो जाते हैं? और क्या करें, घर बार कोई नहीं? यही आपका घर है? यही हमारा घर है। 4 महीने से यही घर बना। 4 महीने से यहीं? हाँ। खाना पीना कहाँ से करते हैं? जो मिल गया तो खा लिया, नहीं तो हैं लाहौर से ही आप? नहीं। कहाँ से हैं? हाफजाबाद से हैं? तो इतनी दूर से 4 महीने यही गुजार दिए? बहन भाई थे, बड़े मर गए। अच्छा। अभी उनकी औलादे हैं, आपको पता है कि औलादें कौन संभालती? चाचा, आपकी अपनी औलाद? अपनी औलाद नहीं है। अपनी औलाद नहीं है? मेरे 4 महीने हुए तो शादी हुई थी, मर गई। बीवी भी बहुत हो गई? फिर मैं पागल हो गया, 5 साल पागलपन में गुजार दिए। बस फिर कलंदर दरबार, दाता दरबार, 22 साल दाता साहब का झाड़ू पीना। 22 साल रहे वहाँ? 22 साल दाता साहब का झाड़ू फेरा है वहाँ। फिर इन्होंने 2021 में निकाला को उम्र ज़्यादा हो गई। आपको वहाँ से निकाल दिया? उन्होंने भी नहीं रखा? उन्होंने क्या रखना था, उनको माल चाहिए, माल ठेकेदार देता है। बस लाहौर पर पूरा ठेके में, तुम्हारा हवाई अड्डा ठेके में, सब ठेके पे हो गया? सब ठेके पे। गरीब आदमी कहीं का ना रहा? गरीब आदमी किधर का नहीं रहा। आपने 22 साल मेहनत की और उन्होंने 1 रुपया एक कलम उल्टा से निकल जाए, हमारी तनख्वाह, कलम की जुम्बिश से आपको निकाल दिया। ये देखें जी, 22 साल बुजुर्ग ने मेहनत की। मैं कार्ड दिखाऊं आपको? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे यकीन है आप पे। 2-3 कार्ड मैंने रखे हैं दाता दरबार के। दिखाऊं? नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे, आपकी बात से हम नहीं करते हैं। अर्ज करते हैं कि मैंने 22 साल गिन के दाता साहब का झाड़ू फेरा है। और कोई घर नहीं है? अभी उन्होंने, पहले मैं आता था, कभी कलंदर पर चला जाता था, कभी इधर आ जाता था। तो अभी जो मैं आया तो मेरे को उन्होंने टिकने भी नहीं दिया। टिकने भी नहीं दिया? अब तब से यहीं लेटे में? यहाँ म्यू अस्पताल में रहते हैं? ले जी, ये मनाजर हैं कि 22 साल मेहनत की और एक कलम की जुम्बिश से उन्हें निकाल बाहर किया और घर बार उनका कोई नहीं है और इस वक्त यहाँ लेटे हैं। बता रहे हैं कि 4 माह 5 माह हो गए हैं, यहीं लेटता हूँ, यहीं सोता हूँ, यहीं से कुछ खा लेता हूँ।
करता हूँ। क्या हाल है? बैठे हैं, अब तक डॉक्टर नहीं आया? नहीं कितने बजे आ रहा है डॉक्टर? पता नहीं सानू कितने बजे आਉਂਦਾ ਸੀ। पता ही नहीं? पहले दिन कुछ लिख के नहीं लगाया? पहले दिन आया नहीं, कुछ लिख के तो लगाना चाहिए ना डॉक्टर कितने बजे आ रहा है, ताकि मरीज जो है उसे पता हो। नहीं सानू नहीं पता। ओपीडी पे ये सूरत हाल है? दवाई शवाई मिलती है? ਅਸੀਂ ਆਏ हैं हाँ जी? ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। नहीं माँ जी, आपको नवाज शरीफ हॉस्पिटल वालों ने इमरजेंसी भेजा? ਹਾਂਜੀ इमरजेंसी वालों का यहाँ से भी चले जाए? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। इमरजेंसी में भी कल को आए? ਹਾਂ ਕੱਲ को आए तो रेफर किया है तो गुर्दे का हुकूमत को मसला। ये सोचना है कि अगर एक हॉस्पिटल से किसी मरीज को रेफर किया जाता है बड़े अस्पताल में, इससे पहले भी मुरीद का एक पेशेंट है, वो जब आया यहाँ तो उन्हें कहा जी आपको कोई मसला नहीं है। अब ये बता रही हैं कि इन्हें नवाज शरीफ हॉस्पिटल से यहाँ भेजा गया और उन्हें आगे से कहा गया आप इमरजेंसी चले जाएं, ओपीडी चले जाएं। अब ओपीडी में आई हैं, लेटी हैं, कमरा नंबर 3 है, बंद है, काउंटर बंद है। बताया कब तक खुलने हैं? कह रहे हैं कल आना, कल डॉक्टर बैठेंगे, ऐसे ही तड़फती चल जा घर, तो इधर लेट गई हैं। तो आपको कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया? नहीं कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं दी ना, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। तो इमरजेंसी वालों ने बात ही नहीं सुनी? नहीं सुनी। अब एक मरीज आता है तो वो सबके साथ यही हाल करते हैं? हो सकता है सबके साथ करें जो लेकिन हमारे आपको साथ तो अपना किया। पता है ना? हाँ जी, जो हमारे साथ हुआ हमने तो वो ही कहना। तो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं यहाँ? कोई पता नहीं है संतो। सोशल सिक्योरिटी में मिल रही थी? हाँ उधर मिल रहे, उधर मिल रही थी? हाँ जी। तो वहाँ से इधर रेफर किया, वहाँ उनके पास इलाज की सहूलियत नहीं है? उनके पास कंप्यूटर खराब है, उन्होंने कहा लेजर के साथ ना। मियाँ साहब आपके नाम पे एक अस्पताल बना हुआ है और वो बता रही है कि वहाँ कंप्यूटर खराब है और वो कंप्यूटर खराब की वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा है। और यहाँ उन्हें बताया कि सर हमारे पास भी जगह नहीं है, आप जाएं। उन्हें चेक भी नहीं किया, कोई दवाई भी नहीं दी? कुछ भी नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। वो कहते बीबी कल नू आई, छुट्टी हो गई है। इमरजेंसी में भी छुट्टी होगी? हाँ जी। और ओपीडी में भी छुट्टी है? हाँ जी। तो मरीज तड़प के मर जाए तो क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटलों का जो कोई गरीब का इलाज ही नहीं होगा। सुबह से जलील हो रहे हैं, पहले कल से उधर जलील हो रहे हैं, आज इधर हो गए। तकलीफ बढ़ती जा रही है? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कि आम आदमी की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। एक तरफ महंगाई ने मारा है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी तालीम सेहत फ्री कर दी गई है, लेकिन सेहत का ये मामला है सारे काउंटर्स बंद है जी। काउंटर 1 ऑनलाइन पर्ची, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5 सब बंद है। ये दिखाएं जी। तो जब अभी कब कह रहे हैं कुछ खुलने का है? कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। तो क्या कि सुबह आओ, सुबह आओ। तो हुण असी जडियाला शेर खान से आए हैं, उससे भी आगे गाँव। तो आप रात तक ही वेट करेंगे? तो पता नहीं, हुण देख रहे हैं। कोई देखते हैं। एक दफा फिर जाएंगे इमरजेंसी में, कोई सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो घर चल जाएंगे। नहीं जी, ये मामला है जी। गरीब आदमी इलाज की घर से जब हॉस्पिटल आता है इमरजेंसी में, पहले बजाता है नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी। वहाँ से उन्हें बताया जाता है कि हमारा जो है कंप्यूटर ख़राब हो गया, आप म्यू हॉस्पिटल चले जाएं। अब म्यू हॉस्पिटल आते हैं तो उनके जाने से बताया जाता है कि इमरजेंसी में हमने आपको चेक नहीं करना, आप ओपीडी चले जाएं। ओपीडी में आते हैं तो ओपीडी में सारे काउंटर्स बंद हैं जी। ये कुछ और मरीज बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक। तो ओपीडी के बाहर बैठे हैं, ये बच्चे को चेक करवाना। बच्चे को चेक करवाने हैं। कब से बैठे हैं? तकरीबन 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया और कोई चक्कर नहीं? खुलनी है कि नहीं? जुम्मे का टाइम है बोलते। कोई है पता कब तक खुलेगा? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए? कब से आए हैं? कितनी देर होगी बैठे? यहाँ पर पहले इमरजेंसी में थे, उधर से उन्होंने बोला उधर जाओ। सब इमरजेंसी वालों को ओपीडी क्यों भेज रहे हैं? ये तो पता नहीं क्यों। मेडिसिन मिलेगी? मेडिसिन मिलेगी, यहाँ से तो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन मिल नहीं रही। मेडिसिन कैसे मिलेगी जब काउंटर ही बंद है? काउंटर बंद है। तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। काउंटर खुलने हैं, निजाम ने मुझे कुछ भी नहीं खुला हुआ, कुछ भी नहीं खुला, कोई एक चीज भी नहीं खुली। एक चीज भी नहीं खुली। इमरजेंसी का मरीज है, अगर उसे दवाई नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? मेडिसिन यहाँ से ले, लिखा हुआ है, टोकन पर्ची यहाँ जमा कराएं, काउंटर पर बुजुर्ग मजदूर अफराद, लिखा सब कुछ हुआ है, लेकिन दवाई नहीं मिल रही। दवाई मिल नहीं रही। बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर कह रहे हैं अगर कल आओगे तो कल पर्ची मिलेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, नई दवाई मिलेगी, यहाँ मिलेगी नहीं। बंदा कहाँ जाए आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। दवाई मिल रही? मिलती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत क्यों मिलती है? सारी नहीं देते? सारी देते कहते बाकी बाजार से ले लें। बाजार से ले लें? हाँ। सेहत का निज़ाम तो बड़ा बेहतर कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत के कहने पर तो नहीं हम चल रहे, हमें जो अंदर से ग्राउंड पर रियलिटी तो हम दिखा रहे हैं ना, हमारा काम है ग्राउंड रियलिटी दिखाना। वही ना, तो मैंने भी वही बताया जो हमें इतना बजट हुकूमत सेहत पे लगाती है, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहा।
बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं अभी इमरजेंसी से लोगों को इधर ओपीडी भेज रहे हैं कि जाके वहाँ से ले लें। अब एक बंदा है, उसकी दर्द है बहुत ज़्यादा, उसे कहा जी आप ओपीडी चल जाए, ओपीडी में कोई बंदा नहीं है। ये इस वक्त 2 बजे के बाद इनकी थोड़ा सा बंद कर देते हैं, 2 बजे के बाद कहते हैं कि कोई ना है, तो फिर इमरजेंसी वाले क्यों भेज रहे हैं यहाँ? वो इसलिए भेज रहे हैं कि वो जो बुखार वाले हैं ना, मैं भी सेकंड टाइम गया हूँ, ये सेकंड टाइम शुरू हो चुका हुआ है, तो उस वक्त सिर्फ बुखार वाले ले सकते हैं, बाकी लोग नहीं। जैसे कोई डायबिटिक है, दूसरे पेशेंट है, उनको मेडिसिन नहीं दी मेडिसिन दे ही नहीं रहे, इस सेकंड टाइम नहीं देते। सेकंड टाइम तो उसके लिए फर्स्ट टाइम आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मिल जाती हैं दवाइयाँ? कोई ना, मैं फर्स्ट टाइम ही आता हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। हाँ, कम मिलती हैं, लेकिन कम मिलती हैं। अगर 4 उन्होंने लिखी हुई है ना, अच्छा, तो 3 देंगे, एक कहेंगे बाजार से ले लें। अच्छा, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम 3 आपको यहाँ से मिलेगी, एक आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। बाजार से, और वो भी अगर इन्होंने 10 दिन की दी है ना, तो वो 6 दिन की देंगे और बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे बस ले लें जो मिला है ले जाएं। 10 दिन बाद जब आएंगे तो फिर कहेंगे आपके पास तो 6 दिन बाद आप आएंगे, 10 दिन की दवाई ली, तो वो कहेंगे 4 दिन की दवाई आपकी कहाँ है? नहीं, वो इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया हुआ है कि जो आप अंदर से पर्ची लिखवा के लाएंगे ना, तो ये कंप्यूटर से पर्ची निकालेंगे, उस पर डेट होगी, जैसे स्कैन करेगा ना उसे डेट पता चल जाएगी। वो कहेगा यार ये आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आपके 10 दिन पूरे नहीं हुए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, दवाई आपको दी 6 दिन की, 6 दिन, आप आए 6 दिन बाद के भाई मेरी दवाई खत्म हो गई है, वो कंप्यूटर पे 10 दिन की दवाई दी हुई है, तो बाकी 4 दिन की दवाई किधर गई? जो तो यही बता सकते हैं, या आप ढूंढे इनको। ये भी एक है जी, 4 दिन की दवाई शायद वो खुद रख लेते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमें 10 दिन की दवाई लिखी जाती है और देते हमें सिर्फ 6 दिन की है, और 6 दिन में जब वापस आते हैं तो कहते हैं भाई 4 दिन की दवाई किधर है? रखी इन्होंने और दवाई आपको फिर नहीं मिली। वो 4 दिन फिर क्या करते हैं? बाहर से लेते हैं। बाहर से लेते हैं जी। अब ये भी देखना हुकूमत को कि आपने बजट दिया, बजट नीचे तक आया और दवाई 10 दिन की लिखी गई, दी 6 दिन की गई, वो 4 दिन की दवाई कहाँ गई? कौन देख रहा है इस सारे निज़ाम को? ये एक सवालिया निशान है जिसपे हुकूमत ने भी सोचना है और यहाँ के मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी सोचना है कि कौन लोग हैं जो आम आदमी की दवाई खा रहे हैं। क्या हाल है? ठीक, तबीयत ठीक है? हाँ जी। किधर लेके जा रहे हैं पेशेंट को? ये घर लेके जा रहे हैं। घर लेके जा रहे हैं जी। अभी उनकी कंडीशन ऐसी है तो नहीं घर ले जाने की? वो ड्रिपें ये नाले लगाई है। नाली लगा दी? हाँ, तो ड्रिपें वगैरह लगाई हैं साथ। तो एडमिट नहीं किया? नहीं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है, अभी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इधर कह रहे हैं हम इनको एडमिट करके कहाँ पे लौटाएंगे। तो घर में कहाँ आप इनको दे सकेंगे ये चीजें? तो हमने उनको कहा कि वैसे भी ओपीडी में भी लेके जाएं, वो भी मेडिसिन बाहर की लिख के देते हैं और एक दिन के 500-600 रुपये की मेडिसिन आते हैं, तो गरीब बंदा तो वैसे नहीं ले सकता, क्योंकि 1000-1200 रुपये तो एक दिहाड़ी होती है गरीब की। नहीं, अभी जो उनकी जो हालत नजर आ रही है, देखने से पता लग रहा है कि वो घर जाके नहीं, इनको एडमिट होना चाहिए, इन्हें एडमिट होना चाहिए। मैंने उनको कहा कि इनको एडमिट करें, पर वो कह रहे हैं कि इधर जगह ही नहीं है, हम इनको एडमिट कैसे करें? भाई साहब जी जी मुझे बताएं, ये आप देखें जरा, इस मरीज की हालत है घर ले जाने वाली, सच बताइएगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये घर जाके इसकी कुछ सेहत की सूरत हाल बेहतर होगी या खराब होगी? खराब होगी। खराब होगी, आम नजर से ही नजर आ रहा है, बिल्कुल आम आंख से ये नजर आ रहा है। ये ऐसी बात अब उन्हें कहा गया कि आप इन्हें ले जाएं, वो बोल ये जाती है, वो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ये जाती है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मेरी अपील है कि इस मामले के अंदर जो है ना जी, मरीज का खास तौर पर ख्याल किया जाए, ताकि इसके लवाकिन को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बनस्पत के लवाकिन सेहत के हवाले से कहा गया पंजाब गवर्नमेंट ने कि इस बार बजट में भी उसमें एलोकेशन ज़्यादा होगी, मामला बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल तो बात ये है कि सिर्फ बातें ही हैं, सारी सिर्फ बातें। हाँ, सारी बातें हैं। अगर हमारी पंजाब गवर्नमेंट जिस लेवल पे जा रही है, अगर ये अच्छे काम करे तो आवाम को खुशहाल होगी या बदहाल होगी? आवाम खुशहाल होगी। वो अच्छे बातें करेंगे, अच्छे मामलात बताएंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही मामलात होंगे जैसे ये मरीज़ के साथ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि इसमें एक्शन ले। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो डॉक्टर साहबान हैं, चाहे वो कोई भी अमला है, उसकी पूरी जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को पता चले कि हमारे इस पंजाब गवर्नमेंट के अंदर लाहौर, ख़ास तौर पे लाहौर जो कहते हैं कि ये पंजाब का दिल भी है, अगर ये हालात ऐसे पंजाब से लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसी बात यहाँ कोई मुरीद के से आ रहा है, कुआड़ा से, साहिवाल से, इतने दूर से लोग आ रहे हैं और उन्हें यहाँ बताया जाता है कि आप ले जाएं मरीज वापस। अभी एक मरीज था मुरीद के से,
जी। वहाँ से मुरीदके के डॉक्टर्स ने कहा कि आप एमरजेंसी चले जाएं मियो हॉस्पिटल। मियो हॉस्पिटल वालों ने चेक भी नहीं किया, उन्होंने कहा सर इन्हें कुछ नहीं है, ले जाएं वापस। अब कहाँ जाए मरीज? घर जाए जी, और क्या करेगा बेचारा। ये भी घर जा रहे हैं। हाँ। भाई आए ना जरा, 1 मिनट आए, मुझे एक बात बताएं, ये आम आँख से देखने पे लग रहा है कि इन्हें घर ले जाना बेहतर है? नहीं लग रहा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं इन्हें घर ले जाए। नहीं रखना चाहिए इधर ही। हमारे अंदर पड़ी हुई अच्छा है। इधर आ जाए। और 10 माह से जो है ना सिलसिला यही चल रहा है कि बेड नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। टेस्ट एक बोन मैरो का होना है। अच्छा 11 तारीख का टाइम दिया, पहले 20 का दिया टाइम जी। इनको बेड पे लिटाएं, जाके दाखिल करवाएं, फिर टेस्ट वहीं होगा, वरना इनको टूट जाएगा। ठीक है, वो इतनी हड्डियाँ नाजुक हो गई हुई हैं, इतनी परेशानी अभी भी अंदर है। 10 माह से 10 माह से बीमार है और रोज चक्कर लगा रहे हैं। मैं कल भी आया हूँ, कल की भी पर्चियाँ मेरे पास है। हाँ। कल भी दाखिल नहीं हो सकी, आज भी नहीं हो सकी। आज उन्होंने भेज दिया इमरजेंसी चले जाए, इनको ब्लड लगवा लें। ब्लड की कमी है इनको। ये 10 माह से ये सिलसिला हो रहा है। बेड ही नहीं जी, हमारे पास 8 बेड है, ये इमरजेंसी वाले बता रहे हैं। ये जो है अपना कैंसर वार्ड वाले कह रहे 8 बेड है हमारे पास। मरीज को हम घर से बेड ला के तो नहीं देंगे। ऐसे ही रोज हमारी परेशानी बनी हुई है। तो प्राइवेट चले जाएं। कहाँ जाएं, इतने पैसे कहाँ से लाएं? रोज एम्बुलेंस का किराया जो खर्च ये करते। बात भी है जी, गरीब आदमी को अगर सेहत की सहूलियत मुफ्त देनी है तो गरीब आदमी के लिए बेड का इंतजाम भी किया जाए। गरीब आदमी प्राइवेट कहाँ जाकर वाली गाड़ियाँ आती हैं सुबह। कल मेरी 2 दफ़ा गाड़ियाँ आई हैं घर पे। एक दफ़ा इमरजेंसी हो गई, सांस बंद हो गया, नवाज शरीफ ले गए। पहले इधर लेके आए हूँ, इधर से भी वही हाल हुआ, वापस चले गए। बेड नहीं है जी। आज भी अभी आए हूँ, आप 2 मिनट पहले आ जाए आपको बेड मिल जाता, लेकिन नहीं। 2 मिनट पहले आ जाते। हाँ, एक मरीज इमरजेंसी में आता है तो वो टाइम देख के निकले कि भाई मुझे इमरजेंसी हो गई है और मैं 2 मिनट पहले निकलूं या 5 मिनट पहले। ये 10 माह से अब मरीज के आखिरी वो स्टेज आ गई हुई है, मेरा ख्याल है। ये लोग कह रहे हैं जी अब इनका तो वो टेस्ट ना भी करवाएं तो क्या, क्यों ना करवाएं टेस्ट? यहाँ तो फिर एक टेस्ट के लिए आपको 10 माह वेट करना पड़ा और आप इस वक्त वो कह रहे हैं कि आप ना भी कराएं, कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है कई ऐसे ही कह रहे हैं, इधर ही कह रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी भी मरीज अंदर है, कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है जी। अब इनकी हालत ऐसी हुई है, क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे से भाई बता रहे हैं कि पेमेंट नहीं पेमेंट नहीं, इन्होंने टेस्ट बोला है। कुछ बाहर से करवाए हैं, मैंने बाहर लेबॉर्टरियों से करवाए हैं टेस्ट। सब मेरे पास पड़े हुए। तो बाहर से क्यों करवाने पड़ते हैं जब हमारे पास अस्पताल है? फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। ओपीडी बंद हो जाती है 2 बजे। 3 दिन माह की डेट दे देते हैं। जब मरीज वो है दम तोड़ दे तो रिपोर्टें बाद में आने का क्या फायदा? जब मरीज ही दम तोड़ दे तो रिपोर्टों का 3 माह का टाइम देते हैं। 3 माह का टाइम देते हैं। तो फिर मरीज इतनी कंडीशन में हो, इतनी सीरियस कंडीशन में हो, तो 3 माह की जब रिपोर्ट आएगी तो क्या करेंगे? रिपोर्ट 3 माह बाद टाइम मिलेगा और फिर वो चेक करेंगे, रिपोर्ट आएगी 10-15 दिन बाद, तब तक तो मरीज इतना सीरियस जी, मरीज बिल्कुल कहते हैं कि वो आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ है। तो जब सीटी स्कैन करवाने जाएं तो वो कहते हैं जी 3 माह का टाइम है। अब तो जलील करेंगे ये, इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं। जब जाएंगे फिर वो टाइम दे देंगे इतना। क्या करे गरीब बंदा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये बाहर है, बाहर से जाके करवाएंगे। बाहर जारी बात है 30,000 40,000 खाने को नहीं है, देंगे किधर से? बहुत जलालत है। गरीबों के लिए बनना जरूर है, लेकिन गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू उन लोगों की है जिनके पास पैसा है, जो मरियम नवाज के जानने वाले हैं, नवाज शरीफ के जानने वाले हैं, बड़े बड़े को जानने वाले हैं ना, उनकी वैल्यू है। गरीब बंदे की कोई वैल्यू नहीं। ये मैं चल चल के मेरे पाँव में देखें इतने जख्म हो गए हैं। मैं रोज उधर से इधर कितने चक्कर लगाती हूँ। चेक नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते। बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो जरूरत भी नहीं है मुफ्त इलाज की। नहीं करते। अगर टाइम देते हैं, अगर चेक करेंगे, कहेंगे जी हम आपको नीचे कंप्यूटर में आपको मेडिसिन दे देंगे। जब हम नीचे आएंगे मेडिसिन नहीं आई, गरीब क्या करें? बाहर से लेके आती हूँ मेडिसिन। जितनी भी मैंने आगे, मेरी बेटी बीमार थी, वो स्किन वालों को चेक कराए, उन्होंने बोला जी नीचे जाएं मेडिसिन मिलेगी। मेडिसिन नहीं मिली। 3,000 की वो मेडिसिन मैंने बाहर से ली है। जेलम से आए हैं, यहाँ से नहीं है। कितने दिन हो गए? मैं 31 तारीख को आई हूँ। 31 और आप 13-14 दिन हो गए आपको? 13-14 दिन हो गए। तब से यहीं रह रहे हैं? तब से यहीं रह रहे हैं। जलील खवार हो गए। हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं जी? इसी हॉस्पिटल क्या कोई घर है लाहौर में? नहीं है। यहीं नहीं है। इसलिए गरीब की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। गरीब मरेगा उठा के फेंक देंगे बस।
जी ये निज़ाम है जी, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। जेलम से आए हैं, अगर जेलम में सहूलियात मुयसर होती तो यहाँ ना आना पड़ता। बड़े शहर में भेजा है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, कैंसर पीरियड वाला है, तो उन्होंने बोला है कि या इस्लामाबाद ले जाएं या लाहौर ले जाएं, तो फिर हम इधर लेके आए हैं। तो ज़लीलो ख्वार है, जहाँ पे इंसान की कोई वाफियत ना हो वहाँ पे इंसान की कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। सिफारिश रहेगी बस। तो मैं सिफारिश का निज़ाम कब तक चलेगा? हर जगह सिफारिश, हर जगह सिफारिश। मैं सिर्फ अपने रब से सिफारिश करती हूँ, बंदों से सिफारिश करने का कोई फायदा नहीं। बंदों से करेंगे, कहेंगे जी दें 500, हम अभी काम करवा देते हैं, दे 1000 रुपया, हम अभी काम करवा देते हैं। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। प्रेशर होता है, ये जो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं 3 4 हज़ार रुपया ले लेते हैं। वर्कों का लेना का कोई तुक नहीं है। जिस गरीब के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो इधर आता है जी चले इलाज फ्री होगा। ऑपरेशन होता है तो उन्होंने जी कभी एक वर्कर्स आता है हमें खुश करें, कभी दूसरा आता है हमें खुश करें। क्या हमारे को जीने का मकाम है, हम किसी को खुश कर सकते हैं? एक मरीज पहले ही बेचारा इतनी मजबूरी में वही ना, इतनी दूर से आया, उसके अपने खर्चे हैं। 25,000 की हम गाड़ी करवा के इधर आते हैं, मरीज बैठ नहीं सकता। तो ये यहाँ के लोगों का कानून है। ये हालात हैं जी कि मरीज इतनी दूर से आते हैं और उन्हें यहाँ आके कहा जाता है कि जी पैसे दें तो आपका इलाज हो जाएगा। जी भाई जी, जब पहली दफा बंदा आता है कैंसर के लिए कम से कम 3 माह लगते हैं इलाज स्टार्ट होने में, टेस्ट कंप्लीट होने में। जो सिटी स्कैन का टाइम है वो मिलता है कम से कम 1 माह का। 1 माह बाद जो है वो सिटी स्कैन होता है, फिर बंदा वापस जाता है, फिर दोबारा आता है। अच्छा, उसके अलावा जो इकोग्राफी है कम से कम 1 माह से लेके 2 माह तक का वो टाइम मिलता है इकोग्राफी का। लंबे लंबे टाइम होते हैं। जब 3 माह बाद रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद फिर अगर कीमो पे जाएं तो कीमो का टाइम होता है कम से कम जो है ना 1 माह की ये टाइम देते हैं। 1 माह बाद आना जी उस उतने तक हो सकता है कि पहले भी लास्ट स्टेज पे ये जो कैंसर है इसका जब पता चलता है, वैसे भी ये लास्ट स्टेज पे होता है या तीसरी स्टेज होती है। जब ये 3-4 माह गुजर जाते हैं उस वक्त तो वैसे भी मरीज जो है लास्ट स्टेज पे होता है। फिर इलाज किनका करते हैं? ये वैसे ही बस जो है भगाते रहते हैं। अब मेरी वालदा हैं, हम आए हैं, मुझे 1 माह पहले टाइम मिला था कीमो का। वो 1 माह में जो है ना अभी कीमो लगनी थी तो उनकी जो हालत है वो अनस्टेबल होगी। हम आए हैं इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी में इन्होंने फिर आगे भेजा है उधर नॉर्थ मेडिकल वार्ड में। उन्होंने कल भी कॉल इधर भेजी कि अपना मरीज जो है इधर शिफ्ट करें। इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहते हैं कि बेड नहीं है। आज फिर उन्होंने कॉल भेजी है, मैंने इधर से अटेंड करवाई है, ये कहते हैं कि बेड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैं गया हूँ कैंसर वार्ड में, 1 बेड खाली, 1 वार्ड में फीमेल वार्ड में 1 बेड खाली था, लेकिन उन्होंने अभी तक भी वो जो मरीज है उधर से नॉर्थ मेडिकल। क्या वजह है, क्यों नहीं वो बेड आपको दे रहे? अल्लाह बेहतर जानता है जी कि क्या वजह है। बस ये कहते हैं कि अभी उनकी जो है ना वो सेहत जो है मतलब अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब वो स्टेबल है। नॉर्थ मेडिकल वाले जो है वो कहते हैं स्टेबल है, ये कहते हैं, आप समझते हैं अनस्टेबल है, ये कहते हैं अनस्टेबल है। जी, ये कहते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, जब तक स्टेबल नहीं होगी हम यहाँ नहीं शिफ्ट जी, हम यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आप उसमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं है इनकी? जी नहीं, या मानते नहीं एक दूसरे की? ये अल्लाह बेहतर जानता है जी, लेकिन ये एक हकीकत है। जितने भी कैंसर के मरीज हैं ना, पंजाबी जी एक मिसाल है कि ट्रक दी बत्ती मगर लाया है जी, ट्रक साहब पे नहीं जी, वही साहब है जी, क्योंकि 3 माह तक ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ नहीं जी। नहीं, उन्होंने रखे हुआ जी पहला वो मतलब ड्रिप्स वगैरह ये वो मतलब जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। असल मसला जो है ना वो ये है कि 3 माह बाद जो कैंसर का इलाज स्टार्ट होता है, उसके बाद भी 1 माह बाद तक टाइम मिलता है। 4 माह लग जाते हैं, वो आगे चली जाती है जी। वो मतलब जो स्टेज होती है वो मतलब मरीज इतने तक अनस्टेबल हो जाता है। असल मसला ये है, असल मसला मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब अब तो मरियम नवाज साहबा जो है वो मतलब इधर भी हम जैसे में जाते हैं वहाँ उनका चल रहा है कि वो फ्री दवाई दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, हर जगह उनके मतलब दवाई मिल रही फ्री नहीं। दवाई वैसे इमरजेंसी से जो ये पहले ट्रीटमेंट ये ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो ये है कि सिटी स्कैन का 1 माह टाइम दी, लंबे टाइम है। मसला ये है कि अगर मरीज आए तो कम से कम 5-6 दिन में इलाज तो स्टार्ट होना चाहिए। 5-6 दिन में इलाज स्टार्ट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा हफ्ता 10 दिन, मतलब 3 माह या 4 माह बाद अगर इलाज स्टार्ट हो तो मरीज के पल्ले क्या रह जाता है? भाई क्यों परेशान फिर रहे? बेसिक यार ये अब तो मरीम नवाज़ ने जो हमारी सीएम पंजाब है उन्होंने तो काफ़ी सहूलतें देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जो आम आवाम है वहाँ तक पहुँच नहीं रही है मेरा ख्याल। अच्छा, उन्होंने हॉस्पिटलों का कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हम सुबह से आए हैं, मेरे अंकल को कैंसर है, ठीक है, वो सुबह से आए हैं, हम कभी इधर धक्के दे रहे हैं कभी उधर दे रहे हैं।
हम जिसके पास भी जाते हैं वो कह रहे हैं उधर जाओ इधर जाओ। वो एक मरीज़ है, वो बेचारा चल नहीं सकता, वो बेड से नीचे उतरता तो उसके जो है ना सांस का मसला बन जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप ऊपर लेके जाएं, पहले हम 3rd फ्लोर पे लेके जाएं, फिर हम नीचे आते हैं, वो कहते हैं इधर जाओ। बेसिक वो किसी को समझ ही नहीं आ रही। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि डॉक्टर्स को नहीं पता है, जो हमें बता रहे गाइड कर रहे हैं उनको नहीं पता है, किसको पता है। हमें एक जगह स्टेबल करना चाहिए कि आप इधर ठहर जाएँ, हम इलाज स्टार्ट करेंगे, ये फ्री करेंगे। ये अभी तक वो इलाज वो स्टार्ट करने से पहले जो मरीज़ तो है ही वो मरीज़, वो जो साथ है वो भी मरीज़ बन चुके हैं। वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। ये बस उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा इधर फोकस करें ताकि वो जो मरीज़ के साथ जो लोग हैं ना उनको बस थोड़ा सा रेफर मिल जाए कि वो तो परेशान हैं। उनके जो मरीज़ है वो पड़ा हुआ है, पता नहीं उसने बचना या नहीं बचना, लेकिन उसके जो घर वालों को जो टॉर्चर कर रहे हैं ना, ये गलत चीज़ है। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना फोकस करें इधर। कब से आए हुए हैं आप? हम सुबह से आए हुए हैं। सुबह से आए हुए हैं जी। और बस शाम के दोपहर के 4 बज गए जी। हमने सुबह का नाश्ता अभी करने जा रहे हैं। हमने सुबह से अब भाग दौड़ में लगे हुए। अब हमने थोड़ा सा फ्री मिला कि मैंने अपनी खाला को उधर छोड़ा कि आप देखें नहीं, हम खाना खाएं, सुबह का नाश्ता कर लें। हमें भाग दौड़ में लगाया हुआ है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि सिस्टम ख़राब है या जो हमारा पाकिस्तान के रूल्स हैं वो ख़राब है या हम ख़राब हैं। ये अभी तक कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हम। हमें बस स्टेटस दिखाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। अभी तक वो जो दी गई है ना सहूलतें आवाम को बताई जा रही, वो अभी तक पहुंची नहीं है। शायद अभी पहुंची नहीं है शायद हमारे तक। बजट तो इस दफ़ा फिर तालीम और सेहत का बढ़ा रहे हैं हम। वो तो बढ़ा रहे हैं, जब तक वो आवाम के पास पहुंचता ना वो इतने से ना इतना रह जाता है, तो वो इतने में जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। जिसकी सैलरी आप ये समझते हैं कि डॉक्टर्स अपना काम पूरा कर रहे हैं, असल में इनके पास बजट कम आ रहा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि बजट कम है या नहीं। मेरा ख्याल इनके जो रूल्स हैं वो स्ट्रेट हैं या हम गलत हैं, अब ये नहीं समझ आ रही है। अगर बजट पूरा दी, अगर एक बंदे को सैलरी पूरी दी जा रही है तो उसे चाहिए अपना काम जो है ना। आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है जी म्यू अस्पताल के। आम आदमी का ये सवाल है कि अगर तालीम सेहत ये सब कुछ फ्री है तो ये म्यू अस्पताल में सेहत का निज़ाम ऐसा बदतर क्यों है? क्योंकि हर मरीज़ की जानिब यही गिला किया जा रहा है कि दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और बाहर से लेनी पड़ती हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए लेफ़्ट साइड पे ये एंट्रेंस है जी म्यू अस्पताल के, और इसके बाहर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मेसीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल के हवाले से, सर्जिकल आलात के हवाले से लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई हैं। अगर सरकारी अस्पताल फ्री है तो ये क्यों बनाई गई हैं? अब हुकूमत को ये भी सोचना है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ फ्री कर दिया हमने, तो फ्री के बाद इनका तो कारोबार बंद होना चाहिए, लेकिन इनका कारोबार इस वक्त चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि आम मरीज़ को दवाई नहीं मिलती, उसे बाहर जाके लेनी पड़ती है, और जब बाहर जाके दवाई लेनी पड़ेगी तो ये मेडिकल फार्मेसीज भी चलती रहेंगी। हुकूमत को ये सोचना है कि आम आदमी का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि ग्राउंड पर सूरत हाल बदतर है और हुकूमत का दावा तो यही है कि यहाँ सेहत का निज़ाम बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं समझता। आपको हमने दिखाया कि म्यू अस्पताल की सूरत हाल क्या है। अब ये सवाल आपके लिए भी है कि अगर आप अपना मरीज़ यहाँ लेके आते हैं तो आप उस मरीज़ का इलाज कैसे करवाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ ना लेके आएँ, लेकिन यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं उन बेचारों को चेक ही नहीं किया जा रहा। सीएम साहिबा को भी यहाँ देखना होगा कि जो ये इनके नीचे लोग हैं वो काम बेहतर नहीं कर रहे, या क्या वजह बन रही है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। आज के रुहामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।